राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही एक पौराणिक कहानी है। ये एक बहुत बड़ा उपदेश देती है। इसे सुने किसान और बैल की कहानी, और एक सबक देती है ये बहुत बड़ा। ये हम सभी को लेना चाहिए इससे, और पूर्ण ज्ञानवर्धक है, सबक देने वाली ये कहानी। पूरी सुने दोस्तों। अभी शुरू करता हूँ। किसान और बैल की कहानी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा, और फिर विचार करता किसान कि उसे क्या करना चाहिए, वो बैल को बचाए या उसे नीचे कुएं में ही छोड़ दे। अंततः उसने निर्णय कर लिया कि चूंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ नहीं है, और इसलिए उसने कुएं में ही उसे दफना देना चाहा। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुला लिया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, तो वह और भी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा, और फिर अचानक वह थोड़ी देर बाद आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने देखा कि बैल शांत हो गया है। उसने अंदर कुएं में झांक कर देखा तो वह एकदम आश्चर्य के कारण सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी को बैल एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग करने लगा, और जो मिट्टी उसके कमर पर गिरती, पीठ पर गिरती थी, वो हिल हिल कर उसे नीचे गिरा देता, और वो ऊपर चढ़ता चला आया। जितनी मिट्टी उसमें कुएं में गिरती गई, उतना ही बैल ऊपर चढ़ता आता। तभी जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे ही वह हिला हिला कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही वह आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं से किनारे के नज़दीक आ गया और फिर कूद कर बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी और तरह तरह की गंदगी आपके ऊपर फेंकी जाएगी। जैसे उस बैल ने समझदारी से अपने ऊपर पड़ी हुई गंदगी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया, उसी तरह हमें भी किसी आलोचना के कारण अपने आप को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यही इसका पूर्ण सार है दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का। अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर कोई धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको सुनाऊंगा। जय बाबा नीम करोली महाराज।